नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 35 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं। और हाथ के रंग की बात करते हैं तो हाथ का रंग देखकर कह सकते हैं कि गुस्सैल स्वभाव है इनका। ऐसा कलर गुस्से को बताता है। अब देखते हैं सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। जिस भी काम को करेंगे मन लगा के अवश्य करेंगे ऐसे लोग। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की, लेकिन अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना पसंद नहीं होता जब इस तरह से गैप आ जाती है ये वाली। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो अच्छी खासी लंबाई है सूर्य फिंगर की। गुरु फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति का सामना ऐसे लोगों को लाइफ में नहीं करना पड़ता जब दो फिंगर करीब करीब एक जैसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबाई एक दूसरे से कम ना हो तब तो अच्छी बात कह सकते हैं इसे। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है। मोटाई धन परों पर थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है। अब इन्होंने जो ये पहन रखी है सिल्वर की रिंग, अच्छा काम करेगी ये तांबे की रिंग भी ठीक पहनी इन्होंने सूर्य फिंगर पर। मैं सलाह दूंगा कि इसे थोड़ी फिट पहने। थोड़ी ढीली ढाली सी लग रही है, मतलब उंगलियों को टच होनी चाहिए चारों तरफ से, तो अच्छे बेनिफिट इसके होते हैं। इस पर भी है कि एक लोहे का रिंग पहन लें तो अधिक अनुकूलता मिलेगी इनको। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनों का अभाव दिख पड़ता है। बहुत अधिक लाइनें नहीं हैं उंगलियों पर। अगर कुछ अच्छी संख्या में हो जाए तो एक एनर्जी टावर का काम करती है इस तरह की रेखाएं। हस्तरेखा विज्ञान में इनको अच्छा माना गया है। सूर्य फिंगर पर ये जो इस तरह के निशान आ रहे हैं, कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से दिक्कतें देंगे इन्हें अवश्य ही। व्यवहारिक परों पर है और ये आड़ा कट का निशान भी कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी बाधा देता है, इस तरह का आड़ा कट का निशान। अब अगर अंगूठे की बात करें तो स्पष्ट इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे पिक्चर पर शायद हो, देखते हैं। अंगूठा दिखाई पड़ रहा है, इस पर सीधा अंगूठा है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उसे अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही विश्वास कर पाते हैं। इच्छा शक्ति मजबूत होती है ऐसे लोगों की। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को तो बुध पर्वत उभार अच्छा है और सूर्य पर्वत की तरफ भी बढ़ता हुआ बुध पर्वत लगता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती, विशेषकर धन के लिए। कोई खड़ी लाइनें भी दिखाई नहीं दे रही हैं फिलहाल, तो ऐसा कह सकते हैं धन संबंधी दिक्कतों का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ रहा होगा फिलहाल में। सूर्य पर्वत को भी देखते हैं अगर, तो थोड़ा सा निगेटिव लगता है। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। किसी की कितनी भी मदद कर लें, ऐसे लोगों का कोई एहसान नहीं मानता। और जिस हिसाब से लाइन चल रही है, मिडिल एज के बाद ही ऐसे लोगों को उचित धन, यश और मान सम्मान मिल पाता है। अल्लाह इस तरह से जब सूर्य पर्वत पर ये सूर्य रेखा घूमती है तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य ही हो जाते हैं। शनि पर्वत की अगर बात करेंगे तो शनि पर्वत बहुत अधिक प्रतिकूल नहीं है, और जिस तरह से ये लाइनें चल रही हैं, इसको धन के लिए इन लाइनों को अच्छा माना जाता है, ऐसा कह सकते हैं। 50+ की एज के बाद में रुपये पैसे का आगमन अच्छा बना रहता है ऐसे लोगों के पास में, और एक से अधिक आय के साधन भी ऐसे लोगों की लाइफ में हो सकते हैं 50+ की एज के बाद में। गुरु पर्वत की बात करेंगे
तो मध्यम उभार है गुरु पर्वत का। तो वैवाहिक जीवन का मध्यम सुख अवश्य रहता है। इनकम्प्लीट गुरु बल है तो मन में धार्मिक भावनाएं भी होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। तरक्की भी अवश्य होती है ऐसे लोगों की, प्रोग्रेस लाइन भी दिखाई पड़ रही है। ऐसे लोगों की जान पहचान का दायरा थोड़ा विस्तृत होता है जब इस तरह से ये लाइन चलती है। अपने से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी ऐसे लोग अवश्य ही आते हैं। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत पर उभार अच्छा खासा है। जब दोनों मंगल पर्वत पर इतना उभार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं और लड़ाई झगड़े झंझट के चलते स्थितियां कई बार कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने तक भी अवश्य ही होती है जब इस तरह से ये आड़ी लाइनें आ जाती है। यह बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का सामना ये अपने जीवन में अवश्य ही कर चुके हैं और आगे भी संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं होगी यह भी इनका हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। उभार अच्छा है और अच्छा खासा स्थान शुक्र पर्वत इनका घेर रहा है और जिस तरह से लाइनें चल रही हैं सुख सुविधाओं के साधन अपने बलबूते पर अपने ही लाइफ में अवश्य एकत्र कर पाएंगे। ये लाइनें जब इस तरह से चलती हैं एक से अधिक संपत्ति का लाभ या एक से अधिक प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में ऐसे लोगों के पास में अवश्य ही होती हैं। इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा लेट होता है, विवाह में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। संतान सुख को लेकर स्पष्ट चिन्ह कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा है। वैसे भी फीमेल के हाथ में से संतान सुख अच्छा दिखाई पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी अवश्य करेंगे अपनी लाइफ में ये किसी न किसी रूप में। शुक्र पर्वत कह सकते हैं इनका अच्छा है। अब अच्छा है का मतलब एक ये भी है कि इनकी जो ये फेट लाइन है भाग्य रेखा एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है ये, या यूँ कहे यही एक भाग्य रेखा है अच्छी। शुक्र पर्वत से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से आर्थिक सहयोग ज़्यादा मिलता है, ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग ज़्यादा मिलता है। और यह कुछ कारोबार की बात कर रहे थे, हौजरी से जुड़े हुए कारोबार की, तो इस भाग्य रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस कारोबार में इन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कर सकते हैं हौजरी से संबंधित कार्य को। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर बहुत अधिक निगेटिव निशान तो नहीं दिख पड़ते, लंबी दूरी की यात्राएं लेकिन ये अवश्य ही अपनी लाइफ में करेंगे। लेकिन एक जो माइनस पॉइंट इनके चंद्र पर्वत का है, ये जो लाइनें इस तरह से यहाँ पे चल रही हैं इन लाइनों को अच्छा नहीं माना जाता है। गलत संगति से गलत आदतें ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है और यह निम्न चंद्र पर है तो गलत संगति से के आदतों के चलते लाइफ में नुकसान भी ऐसे लोगों को हो सकता है। केतु पर्वत पर फिश का साइन है तो मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन लाभ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, लॉटरी से धन लाभ, ऐसी कई परिस्थितियों का एक या एक से अधिक परिस्थितियां से ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर ही बनती हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। इस तरह की हृदय रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत अधिक संभावनाएं होती है कि यह प्रेम विवाह करें। जब भी गुरु माउंट की तरफ हार्ट लाइन का झुकाव होता है तो यह प्रेम विवाह की संभावना को बल देती है। और यह बात मैं कह सकता हूँ कि मांगलिक भी अवश्य ही है ये। जब ये ब्रांच इस तरह से निकल के नीचे की ओर जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, मंगल दोष उनके कुंडली में होता है। अगर इनकी कुंडली इनके पास है तो किसी ब्राह्मण को दिखाएं। उचित समस्या का समाधान पूजा पाठ के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि मंगल दोष के अलावा मुझे कालसर्प दोष की संभावना भी इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। यह दो दोष
हाथ को देखकर कह देना मैं ठीक नहीं मानता। एक 80% संभावना होती है कुंडली के माध्यम से ही सटीक स्पष्ट जानकारी मिल सकती है कि ये दोनों दोष हैं या नहीं हैं। वैसे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हाथ की रेखाओं को देखकर जब जब भी कहा मैंने, तो यह अनुमान पूरी तरह से सटीक बैठा। कुछ लोगों ने यह कहा कि हाँ है, हमें किसी पंडित ने बताया था, या कुछ लोगों ने मेरे बताने के बाद कुंडली बनवाकर उसका आकलन करवाया, तो यह दोष स्पष्ट रूप से सामने आया। जो भी हो, दोनों ही परिस्थितियों में लाभ जिसका भी हाथ है उसको ही होना है। पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान संभव है, अन्यथा लाइफ में कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को। इनकी माइंड लाइन स्पष्ट रूप से बताती है कि शुरुआत के करीब करीब कह सकते हैं 25 वर्ष के आसपास तक अपने परिवार पर निर्भर रहे, और उसके बाद इनके लाइफ में अचानक कोई चेंजेस आया। जब चेंजेस आने की बात होती है तब ये जो माइंड लाइन होती है अचानक से नीचे की ओर झुकना शुरू करती है, और व्यक्ति की जीवन की दिशा दशा दोनों बदल जाती है। यह माइंड लाइन का झुकाव जो नीचे की एज में हो रहा है, इससे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यह 30+ की एज के बाद में झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ दिखाई पड़ता है। तो व्यक्ति की पूरी सोच बदल जाती है, पूरी लाइफ बदल जाती है उसकी, जब इस तरह से माइंड लाइन अचानक से मोड़ लेती है तब। और इसको आप देखिए, ये भाग अचानक से मोड़ लेता हुआ दिखता है। और चंद्र पर्वत की जब जाती है माइंड लाइन, तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, कल्पना शक्ति कई बार नकारात्मक भी हो जाती है। ये एक माइनस पॉइंट देखा गया है। लेकिन इनके हाथ में विद्या रेखा है, तो इससे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लाइफ में कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अवश्य ही होती है। कई बार तो जब विद्या रेखा होती है तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी का व्यक्ति को पता ही नहीं होता। ये किस उम्र में उभर कर सामने आएगी, यह कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर अपने लाइफ में उतारेंगे तो अच्छा बेनिफिट इनको अवश्य ही मिल पाएगा। अब इनके पास कौन सी क्वालिटी है, यही बेहतर ढंग से जान सकते हैं कि किस कला के प्रति इनकी रुचि है। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, ऐसा कह सकते हैं। 70+ की एज इनकी रहने वाली है, और इनकी लाइफ लाइन पे कई सारी इस तरह से ऊपर की ओर उठती रेखाएं हैं, जो लाइफ में कई बार तरक्की के चांस को बताती है, इन्वेस्टमेंट के चांस को बताती है। कई बार जब इस तरह से रेखाएं ऊपर की ओर चलती हैं तो इनका हमेशा से मतलब ज़मीन जायदाद नहीं होता। जब भी इस तरह से ऊपर की ओर लाइनें चलती हैं, ये कई बार व्यापार का भी संकेत देती है। व्यक्ति कोई नया व्यापार शुरू करता है जो उसे लाभ ही देता है, मगर जब भी इस तरह से ऊपर की ओर लाइन उठेंगी, ऐसा समझिए कि लाइफ में कोई सकारात्मकता होने वाली है, और यह गुड लक इनके साथ एक नहीं कई बार होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कई बार या कोई प्लाट भी खरीदे, कोई दुकान खरीदे, या कोई नया बिजनेस व्यापार चालू करें, जो इनके जीवन में इनको अनुकूलता अवश्य ही देगा। अब इनकी अगर व्यापार रेखा को देखते हैं तो व्यापार रेखा इनकी टूट कर चल रही है। जब भी इस तरह से टूट कर व्यापार रेखा चलती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग एक से अधिक व्यापार रोजी रोजगार के साधन को चुनते हैं। एक ही व्यापार के भरोसे लाइफ टाइम नहीं रहते। कुछ समय कोई और जॉब करी, उसके बाद कुछ और जॉब करी, उसके बाद कोई और बिजनेस किया, नई सफलता मिली, फिर दूसरा बिजनेस किया। तो यह व्यापार रेखा इस ओर संकेत दे रही है कि इनके लाइफ में एक से अधिक बार अपनी जॉब चेंज करेंगे, अपने व्यापार को चेंज करेंगे, और उसे करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। इनके हाथ में एक बात अच्छी दिखाई पड़ी मुझे, एम का साइन कंप्लीट इनके हाथ में बन रहा है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में होते हैं।
हाथ के कई नकारात्मक रेखाओं के प्रभाव तो इस एम के साइन से ही मिट जाते हैं। बहुत अच्छा साइन है, बहुत कम हाथों में होता है। एक धन त्रिकोण बन रहा है इनके हाथ में, इनकम्प्लीट है अभी, लेकिन कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, अगले कुछ वर्षों में कंप्लीट हो जाए। जब भी इस तरह से धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा होता है कि अपनी रूटीन लाइफ जो है, अपनी लाइफ स्टाइल आराम से ऐसे लोग मेंटेन कर लेते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत इनको जीवन में नहीं पड़ती है। एक रेखा इस तरह से चल रही है इनके हाथ में, ये निम्न मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत तक रेखा ये जा रही है। तो ये रेखा इस बात का संकेत देती है कि अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते ऐसे लोग संघर्ष के साथ जीवन में अपना नेम फेम बनाते हैं। सनलाइन कहेंगे एक तरह से इसे, लेकिन राह इतनी आसान नहीं रहेगी, रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा, इस बात का भी संकेत इनकी सूर्य रेखा ये दे रही है। निम्न मंगल से निकली और सन माउंट तक जा रही है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। सीधा सा मतलब है लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहने वाला है। अपने बलबूते पर पहचान ऐसे लोग बना पाने में सफल होते हैं। संघर्ष बहुत होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। एक संजीवनी रेखा भी चल रही है, लेकिन स्पष्टता उसमें नहीं है। जब संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है स्पष्ट रूप से, तो ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं और उन्हें आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है। इनके हाथ में लाइन है ज़रूर, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, फिर भी बेनिफिट इसके रहते अवश्य ही लाइफ में। इनकी भाग्य रेखा की एक ब्रांच इस तरह से मून माउंट पर भी जा रही है, चंद्र माउंट पर, चंद्र पर्वत पर, और एक ब्रांच इस तरह से शुक्र पर्वत से निकल रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो जब भी मून माउंट से किसी की ब्रांच निकलती है लक लाइन की, तो ऐसे लोग शादी के बाद और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही प्रोग्रेस कर पाते हैं। दूर जाने से मतलब कई बार विदेश भी जाते हैं ऐसे लोग, विदेश जाकर भी ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। अपने शहर को छोड़ने के बाद भाग्य उदय होता है, शादी के बाद भाग्य उदय होता है, या कई बार अपने पैतृक निवास स्थान को छोड़ने के बाद ही ऐसे लोग अपना भाग्य का उदय कर पाते हैं। इनके हार्ट लाइन पर इस तरह से ये जो ऊपर की ओर ब्रांच निकलती हुई दिखाई देती है, इसको फ्लर्टिंग लाइन कहा जाता है। जब भी ये लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं होता है ऐसे लोगों को। कई बार परिस्थितियाँ, दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का भी निर्माण इस रेखा के कारण होता है। वैसे भी इनके केतु माउंट को अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा दोषपूर्ण नज़र आता है, तो इन्हें अपनी आदतों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गलत आदतें इनके लाइफ में अवश्य ही है। इस लाइन को एडिक्शन लाइन कहा जाता है, पहले भी बताया मैंने। गलत संगति और गलत आदतों से चरित्र में दोष का निर्माण होता है और यह परिस्थितियाँ वैवाहिक जीवन के लिए या सांसारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहती हैं। यह ट्रायंगल नुमा आकृति जो बन रही है अच्छे परिणाम देगी। केतु और शुक्र के आसपास है, समझ सकते हैं इसको, लेकिन इसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि, ज़मीन जायदाद में वृद्धि, सांसारिक सुखों में वृद्धि, इस तरह के संकेतों को लेकर देखा जाता है। कुल मिलाकर शुभ परिणाम इसके लाइफ में अवश्य ही रहेंगे। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। इसमें अगर समानताओं की बात करी जाए तो देखिए धन त्रिकोण इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बना हुआ है। ये इनको 40+ की एज के बाद में अच्छे परिणाम अवश्य ही देगा। एम का साइन इस हाथ में भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, भाग्यशाली अवश्य ही है ये। और इनकी लक लाइन की बात अगर करते हैं तो पूरी तरह से केतु और चंद्र पर्वत से निकल रही है इनकी लक लाइन। अच्छी खासी लक लाइन इस हाथ में भी दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा की बात करते हैं तो मिडिल एज के बाद ही
अच्छा धन या सर्वमान सम्मान मिलने के संकेत इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहे हैं। यह क्रॉस जब बन जाता है इस तरह से तो अनुकूल स्थिति होती है ये दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर अपनी आदतों पर थोड़ा सुधार करें तो अवश्य एक अच्छा दाम्पत्य जीवन ये जी पाएंगे। इनके दोनों हाथों को अगर मैं देखता हूं तो मुझे संतान सुख के स्पष्ट चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं होता कि संतान सुख इनके जीवन में नहीं होगा। स्त्री पक्ष के हाथ से बहुत अधिक स्पष्ट संकेत मिलते हैं संतान सुख के। इस हाथ पर भी स्क्वायर साइन उसी तरह से है। वीनस माउंट पर एक से अधिक संपत्ति का निर्माण और विवाह में देरी के संकेत इस हाथ से भी दिखाई पड़ते हैं। वैसे अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं ये और दोबारा शादी हुई है इनकी। तो जो मैंने मंगल दोष वाली बात कही तो इस संभावना को बहुत अधिक बल मिलता है कि ये अवश्य ही मांगलिक हैं और इनका जो मंगल दोष है काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुका है। जब पुनर्विवाह होता है तो एक तरह से मंगल दोष पहले विवाह के टूटने पर या जीवन साथी की मृत्यु होने पर काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है मंगल दोष। फिर भी इन्हें पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि काल सर्प दोष और मंगल दोष की संभावना इनके दोनों हाथों पर मुझको दिखाई पड़ रही है। देखिए ये लाइन जब इस तरह से लहरा कर चलती है लाइफ लाइन के साथ या किसी भी लाइन के साथ तो यह काल सर्प दोष को जुड़कर देखी जाती है इस तरह की लाइनें। तो निश्चित रूप से संभावना बनी हुई है इनके कुंडली में भी काल सर्प और मंगल दोष की। तो दोस्तों यह था इस हाथ का विश्लेषण। अब मैं इन्हें पुनः एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो रिंग पहनी है इन्होंने धातु ठीक है, तांबा है, सूर्य पर्वत पर सूट करता है, लेकिन इसे ठीक ठाक से पहने, इस तरह से ढीली ढाली ना पहने। इसे भी अपनी उंगली के हिसाब से फिट करा लें। और ये जो इन्होंने नाखून बढ़ाया हुआ है इस नाखून को बेहतर होगा अगर ये ना बढ़ाएं तो अच्छे इनके जीवन में अच्छी अनुकूलता अवश्य ही आएगी। यह नाखून तब बढ़ाना सही होता है जब ये बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी कम हो तो इसके बेनिफिट अच्छे रहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस नाखून का बड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। और इस पर यह एक लोहे का रिंग पहनेंगे, मैंने पहले भी बताया इनको। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके हाथ का वीडियो आप तक पहुंचने में आसानी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।